लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हरबंश राय बच्चन जी की ये कविता को चरितार्थ किया है गुंजा जायसवाल जी ने। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं इस वक्त गोरखपुर में मौजूद हूँ और इस वक्त मिसेस इंडिया मिसेस शक्ति इंडिया 2024 क्लासिक का खिताब अपने नाम किया है गुंजा जायसवाल जी ने। आइए हम उनसे समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या अनछुए पहलू थे, जिसको वो कौन सी बाधाएं थी जिसको पार कर करके ताज इन्होंने हासिल किया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मेरा नाम गुंजा जायसवाल है। सभी को मेरा नमस्कार। मुझे आई एम शक्ति वुमेन फाउंडेशन की तरफ से ये मौका मिला, मैं उस मंच पे गई। थोड़ी सी कठिनाइयाँ मेरे लाइफ में आई फैमिली के वजह से, क्योंकि मेरी बच्ची बहुत छोटी है, 3 साल की है। मैंने उसको छोड़ के घर में रख कर अपना मतलब जो भी था मेरा एक एक घरेलू गृहिणी हूँ, काम को सब मैनेज करते हुए टाइम पे वहाँ पहुँचना, 7 से 8 घंटा देना, अपना बेस्ट देना, फिर रात में आना, फिर रात में आके भी किचन में चले जाना। मतलब मैं 6 से 7 दिन तक, एक होता है ना जंग, लेकिन उस जंग में भी मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा था, खुशी फील हो रहा था, और मुझे अपने टैलेंट पे भरोसा था कि मैं कुछ करूँगी, और मुझे मिला भी। मैंने मतलब जीत का खिताब जो होता है मैंने उसे हासिल किया, और सबकी शुभकामनाएं, परिवार वालों की शुभकामनाएं भी मेरे साथ थी, बेस्ट ब्लेसिंग थी, और भगवान का आशीर्वाद था, तो इस वजह से मैंने जीत हासिल की। कितना मुश्किल होता है एक गृहिणी को घर देखना और उसके साथ ब्यूटी पेजेंट जैसा जो बड़ा स्पेसिफिक प्रोग्राम होता है उसमें पार्टिसिपेट करना और उसके बाद उसको जीतना कितना मुश्किल है। देखिए, मुश्किल तो होता है, कोई काम आसान नहीं होता है, लेकिन अगर आप उसे दिल से करना चाहते हैं, तो वो मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। मेरे हिसाब से मुझे मुश्किलें आई थी, लेकिन धीरे-धीरे मुश्किलें कैसे आई, कैसे चली गई पता नहीं चला, सब कुछ मैनेज हो गया। फैमिली में भी मतलब बच्चे को देखने वाले, सब करने वाले सारे लोग मतलब हैंडल किए, उन लोग के सपोर्ट से मतलब मैं आगे बढ़ी और कामयाबी पाई। ये ख्याल आपके दिमाग में कैसे आया कि आपको ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाना है? किसने ये कीड़ा आपके दिमाग में डाला? मैं मोबाइल चला रही थी इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझे पता चला आई एम शक्ति वुमेन फाउंडेशन के थ्रू ये मौका मिल रहा है, ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो रहा है जिसमें मिसेस इंडिया बनाया जा रहा है। तो मुझे लगा ये बहुत अच्छा मौका है अपने आप को साबित करने का, कुछ दिखाने का, और मैं कुछ कर सकती हूँ। तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया, भाग लिया, और 11 तारीख से वो प्रोग्राम शुरू था, 15 तारीख को ग्रैंड फिनाले रिगालिया रिजॉर्ट में था, और फाइनली 15 तारीख को मैंने मतलब विनर का जो अनाउंसमेंट हुआ उसमें जीत हासिल किया मैंने। जो ये 11 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक का जो सफर था, वो बड़ा मुश्किल रहा होगा, क्योंकि एक 6-6 घंटा, 8-8 घंटा वहाँ पर ग्रूमिंग क्लासेस अटेंड करना, प्रैक्टिस करना, ये कुछ अजीब सा नहीं लगा? नहीं, मेरे लिए तो, क्योंकि मेरी बचपन से ख्वाहिश थी, जो वहाँ पे वो लोग कराई हैं, वो मुझे बहुत ही पसंद आया। एक दिन तो मतलब कैट वॉक का था, और एक दिन टैलेंट राउंड का था, मतलब अलग-अलग दिन कोई ना कोई मतलब चीज़ें थी, वो चीज़ मुझे करते हुए बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया। मैंने मतलब मुझे लगा ना कि मैं अपनी एक ज़िंदगी जी रही हूँ उसमें, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको सुना है एक से ज़्यादा कैटेगरी में अवार्ड मिला है? कौन-कौन से कैटेगरी में आपको अवार्ड दिए गए हैं? बेस्ट ग्लैमरस पे मिला है, कैट वॉक बेस्ट कैट वॉक पे मिला है, और विनर का मिला है। अच्छा, जब आपके दिमाग में ये चीज़ आया कि इंस्टाग्राम से देख करके कि हम इसमें पार्टिसिपेट करें, तो घर वालों ने सहर्ष स्वीकार किया? उन्होंने परमिशन दी कि जाइए? हाँ। सही बताइएगा। जी, जी, जी। थोड़ा-सा हस्बैंड रोक रहे थे बच्ची की वज़ह से, और तो ऐसा कोई नहीं था रोक रहे थे। सामने चाची भी बैठी है, आंटी जी, वो भी बोल रही थी जाने के लिए, दीदी भी बोल रही थी जाने के लिए। बस वो लोग मना इसलिए नहीं कर रहे थे कि मत जाओ, कि तुम्हारे टैलेंट नहीं है, वो लोग इसलिए मना कर रहे थे कि फैमिली है, बच्ची है, कहीं तुम्हें दिक्कत ना हो। देखिए, ये चैनल पे है, ऑन एयर होगा। जो बोल रही एकदम हस्बैंड के खिलाफ आपने बोला है? बिल्कुल सच बोल रही हूँ, कोई खिलाफ नहीं है। हस्बैंड के खिलाफ भी नहीं बोली, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, आज भी। आपने बोला कि उन्होंने रोका था। बस रोक रहे थे, बच्ची के लिए रोक रहे थे, क्योंकि मेरी बच्ची बहुत छोटी है, परेशान करती है, तो इस वजह से रोक रहे थे कि मत जाओ, परेशानी होगा, सुबह से लेके शाम तक बच्ची कहाँ रहेगी, कैसे रहेगी। लेकिन सब कुछ मैनेज हो गया बहुत आराम से। ये 2 ढाई महीने का स्पैन रहा होगा। 2 ढाई महीने के बाद जब ताज आ गया तो
उन्हीं हस्बैंड का क्या रिएक्शन था? बहुत अच्छा रिएक्शन था, मतलब मैं तो उम्मीद नहीं की थी, मैं बता तो रही हूँ मैं आई थी तो इतना वो मुझसे ज्यादा वो खुश थे। हम लोग 3 बजे रात तक सोए नहीं थे, सिर्फ उसी के बारे में चर्चा हो रही थी, बातें हो रही थी। और फिर नेक्स्ट डे भी मतलब वो खुद गए, मिठाइयाँ लाए, सबकी तरफ हम लोग दिए, खुशी अपनी जाहिर की, तो बहुत अच्छा लगा। तो आपने बोला नहीं कि आप तो मना कर रहे थे, हम आपके अगेंस्ट जा करके हमने किया और आज ये ताज मेरे पास है? हाँ जी, बोला है और वो मतलब इतने खुश थे ना कि मैं उनसे लड़ नहीं पाई हूँ, क्योंकि मतलब इरादा है लड़ने का? नहीं, नहीं नहीं, नहीं। ये अभी पोस्टपोन कर दिया गया लड़ने का प्रोग्राम? नहीं, नहीं, लड़ाई तो नहीं होता है, वो बहुत अच्छे हैं, शुरू से मेरा मेरा सपोर्ट किए हैं, बस बोला तो बच्ची के लिए वो बोल रहे नहीं, थे। ये तो आप उनको कवर कर रही है ना, पहले जो नहीं, इल्जाम लगा दिया उसको कवर कर रही है। इल्ज़ाम ये लगा रही थी, मतलब मेरे को जाने नहीं दे रहे थे, क्योंकि मुझे भरोसा था मैं कुछ करूँगी, बनूँगी, जीत के दिखाऊँगी। मेरे मन में चल रहा था, वहाँ मैं किसी से बोल नहीं रही थी, क्योंकि एक से बढ़कर एक थे वहाँ पे। और कुछ बातें वहाँ पे हो रही थी कि कौन जीतेगा, सब सारे लोग, देखिए ट्रॉफी तो सारे लोग चाहते हैं, ठीक है? लेकिन एक ही होता है, वो किसी एक ही को मिलता है। सब बेहतर थे, लेकिन ये था उसमें से थोड़ा-सा ज़्यादा बेहतर मैं थी, इसलिए मुझे मिला। अच्छा, एक बड़ा पर्सनल सवाल, जी, जब आप उधर गई होंगी ब्यूटी पेजेंट के लिए, जी। तो बहुत से ऐसे रिश्तेदार सबके से होते हैं, नाक भौं सिकोड़ते हैं कि देखो ये कहाँ जा रही है। और उसके बाद अगर आदमी विनर होकर के आता है तो एकाएक रिश्तेदारों की भरमार लग जाती है। तो क्या ऐसा भी कुछ हुआ आपके साथ क्या? हम अ, उन रिश्तेदारों की बात कर रहे हैं जो कभी बात नहीं करते थे, कभी देखना नहीं पसंद करते थे, अब वो रिश्तेदारी निभा रहे हैं। हाँ, कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं जो 6-6 महीना, साल-साल भर से बात नहीं हो रही है, लेकिन जब स्टेटस इंस्टा पे डालने पे तो कांग्रेचुलेशन आ रहा है उन लोगों को, बधाइयाँ आ रहा है, तो अच्छा लग रहा है। तो अब वो रिलेशंस और मजबूत होंगे आपकी तरफ से? हाँ, मेरी तरफ से देखिए जो मुझसे रिश्ता बनाता है मैं उसे अपना 100% देती हूँ। अब सामने वाला का मैटर है वो कैसा बनाना चाहता है। जो यंग जनरेशन जो नई पौध आ रही है, जो इस तरह के ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? मैं तो यही कहना चाहूँगी सारी गृहिणियों से या वर्किंग वुमेन से, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो प्लीज़, प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है, उसे घर में मत रहने दीजिए, 4 दीवारी के अंदर मत रहने दीजिए। क्योंकि आज हम गृहिणियाँ बाहर निकल रहे हैं, अपने टैलेंट को दिखा रहे हैं और कुछ मुकाम तक पहुँच रहे हैं, उसको हासिल भी कर रहे हैं, जिससे हमारा नाम हो रहा है। तो अगर प्लीज़ सारी फैमिली वालों से भी कहना चाहूँगी, सारी गृहिणियों के, उन्हें मौका दीजिए, बाहर निकलने दीजिए और वो अगर ठान लेंगी तो जीत हासिल भी कर लेंगी। इस ताज को किसको डेडिकेट करती हैं? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। मुश्किल है, मैं अब इसका श्रेय मैं अपने को खुद लूँगी, सच बोल रही हूँ। मैं इसका श्रेय अपने को खुद लूँगी। अभी ये मेरी वजह से ही मुझे ताज मिला, क्योंकि मैंने मेहनत किया है, मैं वहाँ पे गई हूँ, इसमें मेरा ही सपोर्ट सबसे ज़्यादा रहा है। तो मैं अपने को ही डेडिकेट करूँगी इस ताज के लिए। झूठ और बोलूँगी तो आप लोग को लगेगा कि मैं पहले कुछ और बोली, अब कुछ और बोल रही हूँ। नहीं, आंटी है मेरी, वो शुरू से वो मेरे टैलेंट को जानती है, वो बोली ही थी, जाओ तुम करो, करोगी। हाँ, और किसी को डेडिकेशन नहीं है? नहीं ये ताज का मैं अपने को श्रेय लूँगी। श्रेय नहीं, हाँ। समर्पित किसको कर रही हैं? श्रेय की तो बात ही नहीं कर रहे, श्रेय तो आपका है ही। जी, जी। मैंने अभी इसके पहले भी बोला, मैं साईं बाबा की बहुत बड़ी भक्त हूँ, तो मैं ये ताज साईं बाबा को ही पहनाऊँगी। और हो गया उसके जी, बाद? उसके बाद आते हैं मेरे पति भी आते हैं, मेरे 2 बच्चे हैं वो भी आते ये हैं। तो कवर आप कर रही हैं। और फिर किसको पहना दूँ? ये तो आप बताइए। गुंजा जायसवाल ही है और एक योगदान कंचन सोनी मैम का भी है। अच्छा, आपने ये सोचा था कि आप सेलिब्रिटी बन जाएँगी, मीडिया आपके पीछे लग जाएगा, लोग नए-नए लोग मिलेंगे, ये आपने सोचा था कभी? सोचा था, बचपन से सोचती थी मैं हीरोइन बनूँ और नहीं बॉलीवुड की, कम से कम गोरखपुर की बनूँ। आज वो सपना पूरा हो गया, मुझे अब फ़ील हो रहा है। आज ही मैं बोल रही थी जब रवि किशन सर जी से मिल के आई कि अरे मुझे सेलिब्रिटी सब कुछ फ़ील हो रहा है। और आप लोग का जब शाम को अचानक से फ़ोन आया कि हम लोग आ रहे हैं, फिर भी मैं घर में बात कर रही हूँ, अरे मीडिया वाले आ रहे हैं, मेरा इंटरव्यू होगा, तो अच्छा, बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। तो आप किस सेलिब्रिटी को आप फॉलो करती हैं? मेरी फेवरेट ऐश्वर्या राय है। वो भी मिस वर्ल्ड रह चुकी हूँ, उन्हीं को फॉलो करती हूँ। बस ऐश्वर्या राय ही है। तो ऐश्वर्या राय को तो अभिषेक बच्चन मिल गए। हाँ, तो मेरे पति भी मेरे लिए अभिषेक बच्चन ही है। अरे मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, बस वो मेरे को जाने से रोक रहे थे, ये मैं बता रही हूँ, और कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर वही बात है, आप कवर कर रही हैं नहीं, पहली वाली कवर नहीं बात कर को। रही हूँ, सच में बोल रही हूँ। तो अभी फाइनली आप क्या संदेश देंगी जो भी हैं एज ए मिसेस जी। 2024 क्लासिक में?
ये क्लासिक और नॉर्मल ये क्या वो था, दो पीजेंट्स हुए हैं, वो क्या था? ये मतलब ज्यादा लोग हो गए थे तो एक साथ हो नहीं पा रहा था, तो मैम ने 2 पार्ट में बांट दिया था, या हो सकता है उनकी पहले से भी कुछ हो। तो ये हुआ था क्लासिक मतलब जो थोड़ा हल्का सा प्लस साइज का हो, और नॉर्मल मतलब थोड़ा सा पतले में हो, तो 2 डिवाइड में वो बांट दी थी वो। तो आप प्लस साइज में हैं। हाँ, तो प्लस तो दिख ही रही हूँ, तो प्लस साइज में थी मैं। तो ये हमारे साथ थे गुंजा जी, जिनका ये कहना है कि वो ताज का डेडिकेशन अपने साईं बाबा को करती हैं, साईं बाबा को देती हैं और फिर उसके बाद फैमिली के लोगों को करती हैं। हमारे चैनल की तरफ से इनको फिर से बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत शुभकामनाएं हैं। इनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। मैं मोहम्मद यूसुफ, ईएन डेली के लिए गोरखपुर से।